गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़े थे फ्रांस की क्रांति। बड़ा ही रोचक कहानी पढ़े थे फ्रांस की क्रांति के बारे में। एक पार्ट आप लोगों को बताया गया था। बस फ्रांस की क्रांति को लेकर कुछ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का सफर ही एक ऐसा है, एक रेलगाड़ी जाती है, कितने सपने लेकर जाती है, कितने लोगों को लेकर जाती है। सबका प्लेटफॉर्म एक ही रहता है। कोई घर से बिछड़ता है तो घर आता है, घर वापस आता है। सबका प्लेटफॉर्म एक ही है। कोई अपना सपना लेकर जाता है, सपनों को ढूंढने जाता है, तो कोई मजबूरी ढूंढने जाता है। बस लोगों का जिंदगी एक जो है ट्रेन के डिब्बों की तरह है। प्लेटफॉर्म एक ही है, लेकिन बस जीने का तरीका एक ट्रेन के डब्बों की तरह है। यही हम लोग पढ़े थे। फ्रांस की क्रांति जो है 14 जुलाई, थोड़ी सी फिर से लेकर चलते हैं इसको। 14 जुलाई 1789 को हुई थी। इस समय वहां का राजा जो है वो लुई 16वां था। लुई 16वां। इससे पहले राजा जो है लुई 14वां था। इनका कहना था कि मैं ही राज हूं, मैं ही राज हूं। इनसे लोग तो असंतुष्ट है। ये था लुई 16वां कहता था कि मेरी इच्छा ही कानून है, मेरी इच्छा ही कानून है, मेरी इच्छा ही कानून है। और इसके इच्छा से लोग बड़ा असंतुष्ट हो रहे थे। इतना असंतुष्ट ना कि कहना ही नहीं था। लोगों का बस एक ही नारा था। इनका कंडीशन से इतना असंतुष्ट हो गए थे लोग कि यह एक निरंकुश शासन था। और इसकी इच्छा कहने का मतलब है ना भैया बाबू लोग कि इसमें जो है कि हमारा जो है फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला में हमारा जो है पादरी था, दूसरा में कुलीन था, ऐरा में आम जनता थी। 3 स्टेट में बटा हुआ था, पादरी, कुलीन और आम जनता। यहाँ जो है बैठक जो है प्रतिनिधि सभा का जो बैठक था यहाँ, ये 1614 में हुई थी। एक बार लुई 16वां को याद आया कि बहुत वर्षों के बाद, यानी 75-76 वर्षों के बाद उसको याद आया कि पैसा थोड़ा और आना चाहिए। लालच किसी को तो नहीं छोड़ा है, तो लगता था कि पैसा थोड़ा और आना चाहिए। थोड़ा और आने के चलते इन्होंने क्या किया कि तो कहवे करता कि मेरा इच्छा ही कानून है, तो थोड़ा पैसा और कहां से आएगा। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा जैसे करे को बढ़ा दो, टैक्स को बढ़ा दो। तो बोला कोई बात नहीं, टैक्स बढ़ाया जाए। जब टैक्स बढ़ाने की बात आया तो बोला ऐसे कौन मानेगा, सबको बुला के बैठा के बोलो, बैठक करा दो और कहो कि मैं टैक्स को, कर को ज्यादा बढ़ा रहा हूं। तो यही बैठक के लिए जो है ये बैठक बुलाया था लुई 16वां ने। 1789 को। 1789 को, ये 5 मई को, 5 मई 1789 को ये बैठक बुलाया था। इस बैठक में कर की बात कहा था। वहां 2 तरह का कर था। कर माने होता है टैक्स। इंग्लिश सबको याद रहती है, हिंदी कौन ज्यादा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना कि इंग्लिश को लोग घुमा कर बोलते हैं, लेकिन हिंदी उसकी
बायोलॉजी पढ़े हो, कुछ दवाई का नाम ऐसे रहते हैं जो हमेशा इंग्लिश से शब्द को हिंदी बोला जाता है, लेकिन उसका अगर आप हिंदी समझो तो याद ही नहीं रहेगा। तो दो तरह का यहाँ कर था, टैक्स, जिसको टैक्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर। दो तरह का था, एक था प्रत्यक्ष कर और एक था धार्मिक कर। धार्मिक कर, प्रत्यक्ष कर और धार्मिक कर। प्रत्यक्ष कर को हम लोग बोलते थे, प्रत्यक्ष कर को बोलते हैं टाइल, और इसको बोलते हैं टाइड। प्रत्यक्ष कर को बोलते हैं टाइल और धार्मिक कर को बोलते हैं ताइद। ये जो है जितना भी टैक्स आता था उसका 1/10, जितना उपज होता था खेतों से, जो उपज हो रहा था उसका 1/10 था। जो खेत से उपज हो रहा था उसका 1/10वां हिस्सा था, 1/10वां हिस्सा था हमारा जो है धार्मिक कर। और प्रत्यक्ष कर जो है सीधे राजा को दिया जाता था। ये सीधा राजा के खाते में जाता था प्रत्यक्ष कर। ये सभी आम जनता से लिया जाता था। पादरी ऑर्डर दिया, कुलीन गया, आम जनता से जो है सब जैसे ये कर वसूल किया। यही कंडीशन को देखते हुए 5 मई 1789 को हमारा बैठक हुई और उसमें जो है कर की बातों का चर्चा हुआ। लेकिन लोग जो है बड़ा असंतुष्ट हुए इनकी लुई सुलहमा के काल से। और इन्होंने जो है अपने मर्जी से किसी को भी ले जाकर कारागृह में बंद कर दे रहा था। और जब कारागृह में बंद कर दे रहा था तो उसी समय उसी कंडीशन को देखते हुए हमारा 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है बास्टिल का पतन हुआ। बास्टिल का पतन यानी बास्टिल के चारों ओर से जाकर घेर लिया और घेर कर जो है सारे कैदियों को बाहर कर दिया। जितने भी तोपखाना वहां था सबको निकाल लिया और पूरा बास्टिल में जो है आग लगा दिया, पूरा कारागृह में, जिससे सारा कारागृह जल गया। इसीलिए फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो गई। और 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है इनकी शासन काल से लोग इतना असंतुष्ट हो गए थे कि धीरे धीरे जो है हमारा 1791 में राजा लुई सुलहमा ने अपना स्वीकार कर लिया और लोगों ने नारा दिया समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। नारा लगाया लोगों ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये नारा लगाते हुए जो है 1791 में जो है इन्होंने संविधान बनना शुरू किया। संविधान की शुरुआत हुई। और पूरी तरह से जो है संविधान बनना शुरू हुआ फ्रांस में और संविधान लागू हुआ। लेकिन इधर पीछा राजा का लोग छोड़ ही नहीं रहा था। राजा पर जो है लुई सुलहमा पर देशद्रोह, राजद्रोह, देशद्रोह मुकदमा चला। राजद्रोह, देशद्रोह,
राजद्रोह देशद्रोह मुकदमा चला और इस मुकदमा में लुईस सलामा का पत्नी भी था। लुईस सलामा पत्नी का नाम था मेरी अंतोदय। मेरी अंत्योदय। राजद्रोह देशद्रोह मुकदमा चला। इस मुकदमा के बाद जो है इसको इस मुकदमा के बाद इनको जो है से फांसी सुना दिया गया। अब फांसी कब पड़ा बाबू? फांसी इनको जो है 21 जनवरी 1793 को 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दिया गया। अब फांसी पड़ा कहां? तो पैलेस डी डिला, पैलेस डिला कॉनकॉर्ड। पैलेस डिला कॉनकॉर्ड। पैलेस डिला कॉनकॉर्ड में जो है लुईस सोलहवां उसकी पत्नी को फांसी दे दिया गया और उसको जो है गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन। इक्कीस जनवरी 1793 को लुईस सोलहवां इसकी पत्नी मेरी अंत्योदय को पैलेस डिला कॉनकॉर्ड में जो है गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, उसे फांसी दे दिया गया। फिर इसके बाद रॉसपियर का सरकार आया। नेपोलियन ने शुरुआत किया रॉसपियर का भी जो है वो भी 1794 में समाप्त हो गया। रॉसपियर का भी जो है 1794 में पतन हो गया। नेपोलियन यहाँ पर थोड़ा सा पद भर लेना शुरू किया, युद्ध किया, नेपोलियन ने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे जो है नेपोलियन ने (1804) में राजगद्दी पर बैठा और जैसे नेपोलियन संहिता लागू किया, नेपोलियन संहिता लिखा। 1804 में नेपोलियन संहिता लिखा, जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं, जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं, जिसे 1804 में वो नेपोलियन संहिता लिखा, जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं। और 1804 में जो है नेपोलियन जो है फ्रांस की पेरिस की राजगद्दी पर बैठा। वो नेपोलियन जो है 1814 में इसका भी पतन हो गया। 1814 में इसका पतन हो गया और 1815 में वीना संधि हुआ। 1814 में नेपोलियन का पतन हुआ। एगो लौट रहा था ना, तो उसके पीछे एक चिट्ठी गिर रहा था। लाइसिंग की लड़ाई से हार कर जो लौट रहा था, तो एक चिट्ठी गिरते जा रहा था, उसे डाकिया के रूप में दर्शाया गया है नेपोलियन को। 1815 में जो है वीना सम्मेलन हुआ। 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में मेटरनिक के नेतृत्व में एक सम्मेलन हुआ, जिसे वीना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और यह जो है नेपोलियन का शासन, नेपोलियन का शासन खत्म और मेटरनिक का शासन का शुरुआत हो जाता है। इसके बाद फिर हम लोग जो है पूरी तरह से यूरोप की कहानी, यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी में चल जाएंगे। इसलिए इसको अब जो है मैं समाप्त करता हूं और आज का क्लास यहीं तक। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।